सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल स्पीचेस तैयार करती हूँ, लिखती हूँ, आपके सामने लेकर आती हूँ। मैंने बड़े बड़े मंझे हुए खिलाड़ी देखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े हवाले हैं, किताबें हैं, ये पढ़िए, ऐसा करिए, साइंटिफिक रूल्स हैं। मेरे पास प्रैक्टिकल मोटिवेशन है दैट इज़ जस्ट रिलेटेड एंड बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Even the books, even the ख्वाब, even the किताब, whatever I have, that is just related to my observation. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में एक चीज़ का आपको यकीन दिला सकूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा मुझसे इत्तेफाक करे, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई डू रेस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियंस. सो आई बिलीव इट कि जिस रुख से आप तस्वीर को देख रहे हैं हो सकता है वो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो. और मैं सितारों पर यकीन नहीं करती, मैं ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करती जो स्टेजेस पर खड़े हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं. मैंने बड़े बड़े स्टार्स को बड़ी करीब से देखा है, अंदर कुछ भी नहीं है. खला, हवा, तकलीफ़ें, एब्यूज़ेस, अचीवमेंट्स के पीछे खून से भरी हुई आहें, चीखें, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम आइडलाइज कर सकें. सो आई प्रेफर टू रिमेन अ नो वन. आई प्रेफर टू रिमेन अ डल पर्सन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्टार, बिकमिंग अ स्टार. ये भी मेरी ओपिनियन है. मैंने ज़िंदगी में ना रिजेक्शन की वो स्टेजेस देखी हैं. मैंने अपनी डायरी पे लिखा जब मैं ये लिख रही थी सब कुछ, फिर मैंने उसको क्रॉस कर दिया. काफ़ी बुरे वर्ड्स मेरे दिमाग में आए. यानी मैंने वो लाइफ में स्टेज गुजारी हुई है कि जिसे आप हाइट ऑफ रिजेक्शन कह सकते हैं. मतलब निगलेक्शन, रिजेक्शन, डी वैल्यू होना किसी शख्स का. एक ऐसा शख्स जैसे वो टॉम एंड जेरी में, जेरी जब टॉम के नरगे में फंस जाता है, जो चूहा होता है, तो वो एक सीटी बजाता है तो एक कुत्ता विद इन सेकेंड्स, वो सेकेंड्स भी ऐसे शुर, वो यूं आके उसके सामने हाजिर हो जाता है. सो वो सीटी वाला कुत्ता अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा. ये मैंने बड़े अच्छे वर्ड्स में बड़ा रीमेक करके, रीराइट करके आप तक पहुंचाया है. और इसका नोटिस मैंने ही लिया ऑब्वियसली. कब लिया? जब रियलाइजेशन का बल्ब ऑन हुआ, जब गिरावट की वो हद देख ली कि अब मतलब वो ग्रुप ऑफ जेरीज जो मुझे सीटी मारकर बुलाता था, वो उस टाइम पर कहाँ है, कहाँ था जब मैं ढोल बजाकर उस ग्रुप ऑफ जेरीज के सेंटिमेंट्स तक को नहीं पा सकी. देन आई रियलाइज्ड कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी क्या है. आप जिनकी हर मुश्किल में उनसे पहले खड़े हैं, जब उन पर ये वक्त आया कि आपको मुश्किल में देख लिया, मतलब वो लोग बड़े तेज़ होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब ये बंदा फंस गया है, अब हमारी सर्वाइवल सिर्फ एक है कि हम इससे दूर हो जाएं. सो आई फेस्ड इट, आई रियलाइज्ड इट. अब अगर मैं एग्जैक्टली रिकॉर्ड करूं इस सारी बात को कि मेरी रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई, तो उससे ज़्यादा हेल्दी और फ्रूटफुल थिंग ये है कि मैंने कौन से ऐसे रूल्स विजिबल किए हैं अपने ब्रेन में, कौन सी ऐसी लाइट्स हैं जो मेरे दिमाग में अब जल रही हैं जिनसे मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सकता है. देखें, 2023 में मैंने अपने, अब समझ लें आपके ये 8 महीने राउंड अबाउट, जब ये आइडिया मेरे अंदर ब्लिंक हुआ कि नाउ इट्स अ टाइम टू डू दिस. पहला नो तो मैंने 8 साल पहले ही बोल दिया था, लेकिन यकीन करें उस नो को बोलने के बावजूद आई गॉट हर्ट व्हेन आई ट्राइड टू अवॉइड समवन. मुझे अवॉइड करना ही नहीं आता था. मुझे किसी को नो बोलने में बहुत तकलीफ होती थी. मैं इवन अगर कोई बंदा अननोन है और उसके भी 0% हर्ट का सबब बन रही हूँ तो मुझे वो तकलीफ होती थी. सो मैंने, जितनी मैं बेवकूफ़ और लल्लू थी, उतना ही बड़ा स्टेप लिया मैंने. 2023 में मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया टू एवरीवन. मैंने अपने फ़ोन्स को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया. कभी कभार किसी से बात करना और वो भी मुझ पर भारी होता था. अब मैं आपको इसकी बेसिक रीज़न बताती हूँ. मैंने एक इंग्लिश स्पीकर की बात सुनी, उसने मेरा दिमाग घुमा दिया. उसने कहा, नेवर अलो योर सेल्फ टू रिमेन अवेलेबल टू एनीवन. अपने आप को इजाज़त ही ना दें कि आपको कोई सीटी बजाए और आप हाजिर हो जाए. ये फ़ोन क्या है? ये फ़ोन यही तो है. समबडी कैन सेंड यू अ मैसेज. अब उस मैसेज में भेजने वाले का फिल्थ भी हो सकता है, उसकी बुराई हो सकती है, उसकी कमज़ोरी हो सकती है, उसका अधूरापन हो सकता है, भाई उसकी ओपिनियन हो सकती है. मुझे तो नहीं लेनी किसी की ओपिनियन, मुझे तो नहीं चाहिए किसी का फिल्थ. और मैंने नोटिस किया कि यस, इट एक्चुअली हिट्स आवर ब्रेन. जब भी हम किसी भी शख्स के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं,
उसके हर तरह के फिर जेस्चर्स हमें फेस करने पड़ते हैं ना। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली इन 2024 मेरे एम्स में वही डिस्कनेक्शन है, वही फासला है, वही डिस्टेंस है, सेल्फ मेड डिस्टेंस है, और वही स्ट्रगल है जिसको मैंने ना बड़े बड़े मज़े के वर्ड्स सुन रखे हैं, बड़े बड़े मज़े के सेंटेंसेस सुन रखे हैं। हाय, क्या 3 साल से यूट्यूब पे बैठ के एक झक मार रही हो, कमाया तो कुछ भी नहीं। रिसेंटली मुझे एक हस्ती ने कहा कि देखो ना क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हें। मैंने ना चाहते हुए भी एक जवाब दिया, क्योंकि वहाँ पर जवाब की थोड़ी गुंजाइश थी। मैंने कहा मैं अगर आज मर जाऊँ ना, तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपने जो बच्चे हैं उनके लिए, बाकियों के तो अंबार लगे हुए ना, काफ़ी लोगों के लिए, जो भी अच्छे कलर की आंखें रखता है उसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें हैं। मुझे ऐसे लगता है, मेरी नज़र में आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड ऑफ माई परफॉर्मेंस एंड आई फील दिस दैट इफ़ माई चाइल्ड विजिट्स माई चैनल, मेरा बच्चा जब समझेगा, सोचेगा, देखेगा, माँ तो अब नहीं रही लेकिन जिंदा माँ उसको डेफिनेटली नज़र आएगी इन वीडियोस के अंदर। एक आइडिया है, एक एफर्ट है, एक कैरेक्टर है, एक पैगाम है, एक सर्टिफिकेट है, एक एम्बॉडीमेंट है जो आपके सामने डिस्प्ले होता है। आप कितना छुपाएंगे, कितना। ना तो मैं कोई स्टार हूँ, ना तो मैं कोई प्रिटेंशन कर रही हूँ, ना ही मेरा कोई इंटेंशन नेगेटिव है। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये पैगाम उनके लिए, क्योंकि ये बात मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब मैंने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया था ना, उस वक्त मैं अर्न करना चाहती थी। उस वक्त मेरा सिर्फ फोकस अर्निंग पे था। आज मैं लर्न करने के लिए बैठी हूँ, बिकॉज अल्लाह ताला ने मेरा वो जो पोर्शन था ना, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस का था, वो अल्लाह ताला ने सॉल्व कर दिया। नाउ आई एम फ्री टू वर्क जैसे चाहूँ। और यही वो चीज़ थी जो मेरे लिए थी, जो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे कितना मज़ा आता है फ्री विल के साथ काम करना। आज मुझे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऑफर्स करते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हमारा ये काम कर दो, इतने लाख तुम्हें देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे आवाज़ ही नहीं आती, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपना काम एन्जॉय करके करती हूँ। मुझे किसी की ग़ुलामी नहीं करनी, किसी की सीटी की आवाज़ के पीछे नहीं भागना। मुझे अपना काम करना है और डेफिनेटली अर्न करना है। डेफिनेटली मैं अर्न करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी अकॉर्ड के मुताबिक, अपनी मेंटल जो ईज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए। ये नहीं कि मैं फिर ज़िंदगी में किसी ना किसी के अंडर काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो भी इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत है, जिनको भी मेरी बात समझ आएगी ना, वो यकीनन इससे एक फीलिंग से गुजर चुके हैं कि ये जो ग़ुलामी है ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं होती, बड़ा मसला होता है। ग़ुलामी करते ही किसी से, आप आसान लफ्ज़ों में कहें, किसी से पैसे पकड़ते ही आप उसके ज़र ख़रीद ग़ुलाम हो गए। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली 2024 में भी अपने ख्वाबों को, अपने खुली आंखों वाले ख्वाबों को इंशाल्लाह पूरा करने की पूरी कोशिश करते चले जाना है। ख़ुद को सेल्फ रिलायंट भी बनाना है, और सबसे बड़ा काम एजुकेशन की फील्ड के लिए एक एक्सप्लिसिट स्टेप उठाना है इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और कोई सजेशन हो जो पॉजिटिव हो ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।